AMFI DDQ ऑडिट, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम रेडी हैं, या थोड़ी सी चिंता होती है कि अरे इसका क्या करना है? अगर आपको थोड़ी सी भी चिंता हो रही है तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हैं। हेलो सभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसको लेकर ना मार्केट में काफी क्यूरियोसिटी भी है और थोड़ा सा डर भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम्फी के ड्यू डिलिजेंस क्वेश्चनर यानी DDQ ऑडिट की, और आज हम इसे मास्टर करने का पूरा प्लान समझेंगे। इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमें जो इनसाइट्स और फ्रेमवर्क मिला है वो मिला है चिरूप जैन जी से। आप जानते होंगे वो दी एक्सेलिस्ट के डायरेक्टर हैं और उनका काम ही है MFDs की हेल्प करना, उन्हें कंप्लायंस रेडी बनाना और स्पेशली DDQ के लिए प्रिपेयर करना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले DDQ है क्या और क्यों है, फिर फॉर्म के अंदर झांकेंगे, उसके बाद आपका एक सॉलिड गेम प्लान तैयार करेंगे, कुछ ज़रूरी टूल्स की बात होगी और आखिर में आपको कहां से हेल्प मिलेगी वो भी बताएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, so let's start with section 1, DDQ audit. ये है क्या और क्यों है? Let's understand the basics. और इसके लिए सही mindset क्या होना चाहिए? ये DDQ है क्या भला? देखिए, सिंपल भाषा में समझें तो ये एम्फी की तरफ से आपके बिजनेस के लिए एक डिटेल्ड हेल्थ चेकअप फॉर्म है। बेसिकली एक सवालनामा, एक क्वेश्चनर, जिससे एम्फी ये चेक करता है कि आप सारे रूल्स, रेगुलेशंस और कोड ऑफ कॉन्डक्ट ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सिंपल। तो सवाल यह है कि ये ऑडिट आखिर करना किसको है? इसका एक मैजिक नंबर है और वो है 100 करोड़। जी हाँ, जैसे ही आपका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 100 करोड़ का आंकड़ा पार करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, DDQ ऑडिट आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अब ये 100 करोड़ सुनकर टेंशन मत लीजिए। एक्चुअली इसको एक गुड प्रॉब्लम टू हैव की तरह देखिए। ये एक अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन है। बिल्कुल वैसे जैसे आप जब नए टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो इसका मतलब है आपकी इनकम बढ़ रही है। सेम टू सेम DDQ के अंडर आना मतलब आपका बिजनेस जबरदस्त ग्रो कर रहा है। अच्छा, तो इसका प्रोसेस होता कैसे है? बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले AMFI अपॉइंटेड ऑडिटर आपको कॉन्टैक्ट रहेगा और फॉर्म भेज देगा। सिंपल। फिर आपको मिलेंगे लगभग 2 से 3 हफ्ते इस फॉर्म को भरने के लिए, और आखिरी स्टेप, ऑडिटर आपके ऑफिस आएगा। क्यों? ये देखने के लिए कि जो आपने फॉर्म में लिखा है वो असलियत में हो भी रहा है या नहीं। योर पेपर वर्क हैज टू मैच योर प्रोसेस। दैट्स इट। ओके, प्रोसेस समझ आ गया। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर। अब वक्त है इस फॉर्म के अंदर झांकने का, टू सी कि आखिर इसमें पूछते क्या हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द 6 कोर सेक्शंस। तो बेसिकली ये 6 पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरा DDQ टिका हुआ है। नंबर 1, सिंपल, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर इन्फॉर्मेशन, ARN ऑफिस टीम बेसिक्स। सेकंड, आपकी म्यूचुअल फंड बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब आप एग्जीक्यूशन ओनली काम करते हो या एडवाइजरी भी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। थर्ड, ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, यानी क्लाइंट से कैसे बात करते हो, ग्रीवेंस कैसे हैंडल करते हो। फोर्थ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ प्रोडक्ट सूटेबिलिटी, रिस्क प्रोफाइलिंग सब कुछ आता है। ऑडिटर का सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर रहता है। फिफ्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, आपकी टीम, उनकी ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस। और फाइनली नंबर 6, लीगल डिस्क्लोजर्स, मतलब कोई कोर्ट केस या रेगुलेटरी एक्शन चल रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन। ओके, सो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है कि पूछा क्या जाता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोल्यूशन। सो सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट योर गेम प्लान। अब हम चिंता से कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेंगे। और स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एक मास्टर चेकलिस्ट बना लीजिए। DDQ के हर सवाल के सामने कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सी पॉलिसी लगेगी, सब लिख लीजिए। स्टेप 2, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs बनाइए। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग कैसे होगा, रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे होगा, हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा होना चाहिए। एंड स्टेप 3, रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज़ कीजिए। इससे आपका काम कंसिस्टेंट होगा और टाइम बचेगा। बस ये 3 चीज़ें और आपकी तैयारी सॉलिड हो जाएगी। तो गेम प्लान तो रेडी है, पर इसको आसानी से एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ टूल्स भी तो चाहिए, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दैट इन सेक्शन 4। देखिए, इस स्लाइड पे आमने सामने लिखा है कि SOPs और टेम्पलेट्स के बिना लाइफ कैसी होती है और उनके साथ कैसी होती है। बिना SOPs के प्रोसेस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं, गलतियों का चांस ज्यादा और ऑडिट के टाइम पे स्ट्रेस ही स्ट्रेस। लेकिन जैसे ही आप SOPs और टेम्पलेट्स इंप्लीमेंट करते हैं, बूम, सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ऑडिट बिल्कुल स्मूथ निकल जाता है। बेसिकली कंप्लायंस एक टेंशन नहीं, आपके बिजनेस का एक सिस्टम बन जाता है। हाँ, लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो एक रात में हो जाएगा। इट्स अ प्रोजेक्ट। एक रियलिस्टिक टाइमलाइन लेके चलिए।
देखिए, पहले 1-2 महीने सारे रिसोर्सेज को समझने और अपनी फर्म के हिसाब से कस्टमाइज करने में लगाएं। फिर अगले 2 से 4 महीने टीम को ट्रेन कीजिए और इन प्रोसेसेस को डेली रूटीन में लाइए। और आखिर के कुछ महीने सिस्टम को मॉनिटर कीजिए, फीडबैक लीजिए और इंप्रूव करते रहिए। तो मोटा-मोटा ये 3 से 6 महीने का काम है। Alright, we're almost at the end. अब आते हैं फाइनल सेक्शन पे, सेक्शन 5। यहाँ हम बात करेंगे कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए और आपको ये सारी हेल्प मिलेगी कहाँ से। अच्छा, अब एक सवाल आपसे है। जब आप DDQ प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, टीम को ट्रेन करना या नए प्रोसेसेस को लागू करना? जो भी आपका बिगेस्ट चैलेंज है, प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए। और आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए एक फैंटास्टिक रिसोर्स है। आप एक ऑडिट ट्रैकर और एक सैंपल DDQ डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? आपको जाना है www.theexcelist.com पर और वहाँ डिजिटल प्रोडक्ट सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपको सब कुछ फोन पे चाहिए ऑन द गो, तो इसका भी सोल्यूशन है। आप दी एक्सेलिस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। सेम टूल्स राइट इन योर पॉकेट। और सुनिए, अगर आपको इस टॉपिक में और डीप डाइव करना है ना, तो एक बहुत ही डिटेल्ड वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। सेम जगह, वेबसाइट और ऐप पर। आपको बस साइन अप करना है एंड यू कैन एक्सेस द एंटायर रिकॉर्डिंग। तो अगर आपको इस एक्सप्लेनर से थोड़ी भी वैल्यू मिली, थोड़ी भी क्लैरिटी आई, तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दूसरे MFD दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ शेयर कीजिए। और ऑफ कोर्स आगे आने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो सब कुछ खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। थोड़ा सोचिए इस बारे में कि आप जो प्रोसेसेस बना रहे हैं वो सिर्फ आज का कंप्लायंस ऑडिट पास करने के लिए हैं, या आप एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जो कल आने वाले नए रेगुलेशंस के लिए भी रेडी हो। Because this is not just about an audit, this is about building a future-proof business. Thank you.